देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा एकदम चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। इस लिस्ट में पार्टी ने क्षेत्रीय समीकरण और संगठन मजबूती पर पूरा फोकस किया। बिहार, असम और उड़ीसा से 2-2 उम्मीदवारों के नाम सामने आए, जबकि छत्तीसगढ़, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से एक-एक चेहरे को मौका मिला। बिहार की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ा नाम नितिन नवीन का है, जिन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। नितिन नवीन के साथ शिवेश कुमार भी बिहार से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। असम से तिराश गोवाला और जोगेन मोहन को टिकट मिला है, तो वहीं ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार मैदान में हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मनमोहन सामल अभी ओडिशा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा और हरियाणा से संजय भाटिया के नाम पर मुहर लगी है। बीजेपी की इस पूरी सूची को अगर आप देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि पार्टी मिशन 2029 और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से प्रेप कर रही है। बिहार में नितिन नवीन जैसे सक्रिय चेहरे को राज्यसभा भेजना ये बताता है कि बीजेपी वहां अपने कोर कैडर को मजबूत करना चाहती है। वहीं ओडिशा में प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल को उम्मीदवार बनाना राज्य में पार्टी की बढ़ती ताकत और आगामी चुनौतियों को देखते हुए लिया गया फैसला है। बीजेपी ने इस लिस्ट के जरिए अपने पुराने और भरोसेमंद सिपाहियों को तरजीह दी, जिससे कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक संदेश भी जाए। चुनाव की तारीखें एकदम नजदीक हैं। 16 मार्च को 38 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। नामांकन के लिए समय बहुत कम है, क्योंकि बीच में होली की छुट्टियां आ रही हैं। यानी आज 3 मार्च और कल 4 मार्च को छुट्टी होने की वजह से अब उम्मीदवारों के पास 5 मार्च तक का समय है। बिहार की राजनीति में ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ से 5 बड़े नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे जो दिग्गज हैं, उनके नाम भी शामिल हैं। दूसरी तरफ बिहार की सियासत में एक नई और बड़ी चर्चा ने जोर पकड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री की खबरें अब गलियारों से निकल करके बयानों तक आई। सूत्रों का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि निशांत किस रास्ते से राजनीति में कदम रखेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है या फिर जून में खाली हो रही विधान परिषद की 9 सीटों के जरिए उनकी एंट्री करवाई जा सकती है। जेडीयू के कद्दावर मंत्री श्रवण कुमार ने खुद ये कहकर के इन चर्चाओं को हवा दी है कि युवाओं की लंबे समय से मांग थी कि निशांत कुमार राजनीति में आए। निशांत कुमार जी के बारे में लगातार बिहार के नौजवानों ने और बिहार के लोगों ने लगातार उनको राजनीति में प्रवेश के लिए, राजनीति में आने के लिए, सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लगातार मांग उठता रहा है। और इनकी मांग को जो उठा रहे लोग, उनकी इच्छा और आकांक्षा की पूर्ति के लिए पार्टी ने भी तय किया है कि उनको होली के शुभ अवसर पर उनको शुभकामना देते हुए सक्रिय राजनीति में भाग लें, ये हम जरूर कहेंगे। और मैं समझता हूं कि जो अटकलों का बाजार था वो उस पर विराम लगेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत संगठन और समाज के बीच सक्रिय हो। हालांकि उनकी भूमिका क्या होगी, इसका फैसला पार्टी में शामिल होने के बाद हाईकमान ही करेगा। वहीं निशांत कुमार की संभावित एंट्री बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। नीतीश कुमार ने अब तक अपने परिवार को राजनीति से दूर रखा, लेकिन अब बदले हुए हालात और पार्टी के भविष्य को देखते हुए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। हम लोग तो बहुत लंबे समय से ये कह रहे थे और श्रवण जी के इस बयान से जनता दल यू फैमिली के लिए, जो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी और उनकी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए एक बड़ा होली का तोहफा है। जो भी रोल असाइंड हो, दैट ही शुड बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स। और जब एक्टिव पॉलिटिक्स में वो आएंगे तो एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नीतीश जी का उनको सानिध्य है एंड ही इज़ अ ट्रू फोटोकॉपी ऑफ नीतीश जी। निशांत जी को तो राजनीति में आना ही चाहिए और पार्टी के सारे लोग चाह रहे हैं कि निशांत जी राजनीति में आए। और युवा हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मेधावी हैं। उनके आने से बिहार भर के युवाओं में पार्टी के प्रति एक आकर्षण होगा और स्वाभाविक रूप से पार्टी और मजबूत होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, बिहार में ऐतिहासिक उपलब्धि की है, इसके लिए तो
पिछले लगातार 20 वर्षों से अधिक से बिहार की जनता ने इनका साथ दिया है और अब निशांत जी की उम्र भी परिपक्व वाली हो चुकी है, इसलिए उनको राजनीति में आना चाहिए। अब अगर निशांत की एंट्री होती है तो जेडीयू को एक युवा नेतृत्व मिलेगा, जिससे युवाओं को जोड़ने में आसानी होगी। मंत्री श्रवण कुमार का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि पार्टी के भीतर इस पर सहमति बन गई है। होली के आसपास होने वाला ये सियासी घटनाक्रम बिहार में सत्ता के नए केंद्र की शुरुआत भी कर सकता है।